हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप ज़रूर वेट कर रहे होंगे मेरी वीडियो का कि एजाज भाई की वीडियो जो है वो शिबा इनू पर अभी तक क्यों नहीं आई। सो दोस्तों, मैं आज एक टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक ये है कि दोस्तों शिबा इनू को रॉबिनहुड ने अगर अभी तक अपने पास लिस्ट नहीं किया तो नुकसान किसका हुआ है? शिबा इनू का हुआ है या फिर रॉबिनहुड का हुआ है या फिर शिबा की कम्युनिटी का हुआ है? किसका हुआ है? ठीक है। दूसरा टॉपिक दोस्तों एक्चुअली हमारा ये है कि अगर शिबा इनू रॉबिनहुड पर लिस्ट हो जाती है तो उसके असरात मतलब उसके जो इफेक्ट्स हैं शिबा इनू की प्राइस पर क्या आ सकते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आप ज़रूर वीडियो एंड तक देखेंगे ताकि जो मेरा ओपिनियन है इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आपको समझ में पूरी तरह आ जाए और आप अपना कॉन्सेप्ट जो है वो दोस्तों मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर कॉइन मार्केट के ऊपर। आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो इस वक्त 0.000064 तक चल रही है, जो कि एक रेंज की प्राइस है। ज़्यादा प्राइस जो है वो अभी तक नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सेलर्स जो हैं वो अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर्स भी अपनी तरफ से लगे हुए हैं कि भाई हम अब इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा नीचे जाने नहीं देंगे। हालांकि दोस्तों मार्केट कैप अगर देखें तो 35 बिलियन डॉलर तक आ गई है। एक्चुअली जब ये अपने ऑल टाइम हाई पर थी तो नियर अबाउट 52 बिलियन डॉलर जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टेड थे। डॉज दोस्तों फ्लिप कर चुका है और 9th नंबर पर अगेन डॉज चला गया है और शिबा जो है वो 10th नंबर पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। डॉज कॉइन में 36 बिलियन डॉलर हैं और शिबा इनू में 35 बिलियन डॉलर इस वक्त इन्वेस्टेड अमाउंट है। ये एक जबरदस्त आर्टिकल है दोस्तों। आप देख सकते हैं मीम टोकन्स आर फ्रंट एंड सेंटर आफ्टर शिबा इनू कॉइन्स रैली एंड एक्सपर्ट सेज दे आर पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस एंड कैन नॉट बी इग्नोर्ड। दोस्तों ये जो हेडिंग है इस आर्टिकल की, ये अपने अंदर ही बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे जो है ना वो कॉन्सेप्ट समाये हुए। वो ये है कि बहुत सारे लोग जो मीम टोकन्स को इग्नोर करते हैं, तो एक एक्सपर्ट की राय के हिसाब से ये है कि शिबा इनू के आसपास मतलब टोकन्स हैं। फॉर एग्जांपल खुद डॉज कॉइन भी जो है वो मीम कॉइन कहलाता है, या फिर शिबा इनू को ले लें। इस तरह से बहुत सारे टोकन हैं जो कि इस वक्त लोगों की नज़रों में है। ट्रेड उसमें बहुत ज़्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट उनमें बहुत ज़्यादा है। तो इनका कहना यह है कि अब जो है वो इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये इस फाइनेंस का ये जो मीम टोकन्स हैं अब हिस्सा हैं। ये आप देख सकते हैं एनालिसिस व्हेन शिबा आस्क रॉबिनहुड यूजर्स हंग्री फॉर डॉज कॉइन लाइक रिटर्न्स। तो ये है रॉबिनहुड के जो दोस्तों यूज़र्स हैं, जितने भी यूज़र्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पर फीस नहीं लगती, लेकिन वहाँ पर क्रिप्टो कॉइन्स बहुत कम होती हैं। सिर्फ 7 क्रिप्टो कॉइन्स वहाँ पर मौजूद है ट्रेडिंग के लिए, लेकिन शिबा को लिस्ट करने का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ कि तकरीबन 4.5 लाख सिग्नेचर्स दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं और ये 5 लाख, मेरा ख्याल है कि कुछ दिन में 1-2 दिन में 5 लाख सिग्नेचर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो सारे के सारे जितने भी यूज़र्स हैं रॉबिनहुड के, वो सारे महरूम रह गए। ठीक है। वो शिबा की जो इतनी बड़ी रैली थी, जो कि इसकी प्राइस को आपने खुद देखा कि जो है ना वो स्काई रॉकेट करके आसमानों तक ले गई, उसका फ़ायदा रॉबिनहुड के जो यूज़र्स हैं दोस्तों नहीं ले सके। अपनी प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने कल रात को ही अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि डॉज कॉइन की ट्रेड में बहुत ज़्यादा कमी हुई है और ख़ुद रॉबिनहुड ने ये कहा है कि हमारा जो प्रॉफिट है जो कि डॉज कॉइन से आता था उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो वो कमी जो है वो दोस्तों एक्चुअली पूरी कर सकता था शिबा इनू, जो कि उनके पास लिस्ट नहीं है। अब जाहिर सी बात है, एक तो रॉबिनहुड को इसका नुकसान हुआ है, दूसरा नुकसान दोस्तों हुआ है रॉबिनहुड के यूजर्स को। अब कॉमन सेंस की बात है, यूजर्स को अगर लॉस होगा दोस्तों तो वो प्लेटफॉर्म जो है वो छोड़ देंगे, वो किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लग जाएंगे। इस तरह प्रेशर जो है वो तीनों चारों तरफ से रॉबिनहुड पर बढ़ता जा रहा है डे बाय डे कि वो शिबा इनू को अपने पास लिस्ट करें। लेकिन ये रूमर्स है मार्केट में कि इलॉन मस्क ने अभी तक रॉबिनहुड को रोका हुआ है कि भाई आप जो है वो शिबा इनू को लिस्ट मत करो। मेरा ये ख्याल है कि अगर इलॉन मस्क ने रोका हुआ है तो इलॉन मस्क ने बहुत ही अच्छा किया हुआ है, क्योंकि जितना प्रेशर शिब आर्मी के अंदर से ज्यादा बढ़ेगा दोस्तों, उसका फायदा जाहिर सी बात है शिबा की प्राइस को होगा। मेरा मानना दोस्तों यह है कि जिस तरह कॉइन बेस पर जब शिबा इनू की जब लिस्टिंग हुई थी, तभी ये एनालिसिस सामने आया था कि तकरीबन जितने भी कॉइन बेस पर लिस्ट होते हैं उनकी प्राइस जो है वो डबल हो जाती है विद इन 5 डेज और 5 मंथ्स। और यही चीज़ मैंने भी अपनी एक वीडियो में आपको बताई थी कि कॉइन बेस पर लिस्टिंग के बाद टोकन्स या कॉइन्स की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। और यही सारी चीज़ें हमने शिबा में भी देखी कि शिबा की प्राइस जो है वो किस तरह बढ़ गई। दोस्तों एक्चुअली बहुत बड़े बड़े जो वेल्स टाइप के इन्वेस्टर्स हैं
वो कॉइनबेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और कॉइनबेस इंस्टीट्यूशनल दोस्तों अलग है, जहाँ पर भी शिबा की लिस्टिंग जो है वो हो चुकी है। तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर भी मे बी शिबा जो है वो फ्यूचर में जाकर रख दिए जाएं फॉर द नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स। लेकिन दोस्तों बात जो हम कर रहे थे रॉबिनहुड की, तो वहाँ का ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि नुकसान जो है रॉबिनहुड को हुआ है या फिर रॉबिनहुड के यूज़र्स को हुआ है, फ़ायदा शिबा इनू को हुआ है, शिबा आर्मी को हुआ है कि हम तो ट्रेड कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, एक अच्छी प्राइस चाहिए या फिर शिबा इनू की प्राइस जो है उसको एक बुल रन चाहिए। ठीक है, ये अभी जो है ना वो मार्केट में थोड़ा जो करेक्शन आया है, अगर आने वाले 1 महीने में या 1 हफ्ते में या 3 दिन में जब भी रॉबिनहुड लिस्ट करेगा शिबा इनू को अपने पास, तो मेरा ये ख्याल है कि इसकी प्राइस जो है वो दोस्तों जितने भी एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक शिबा की प्राइस दोस्तों 1000% तक जो है ना वो बढ़ सकती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये मिल्क शेक ने किया कि व्हाट विल हैपन दिस वीक। तो जैसे ही आप ये इस ट्वीट पर आते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं लोगों ने लिखा हुआ है कि रॉबिनहुड पर आ जाएगी, रॉबिनहुड पर आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों ने दोस्तों ने यहाँ पर यह भी लिखा कि रॉबिनहुड पर जिस दिन शिबा इनू आएगी उस दिन इंटरनेट जो है दोस्तों वो जैम हो जाएगा। दोस्तों इंटरनेट तो अब जैम हो ना हो, लेकिन ये है कि हमने देखा वजीरेक्स जैम हो गया, फिर कॉइनबेस ने भी कहा कि हमारे साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गए जिस दिन शिबा की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गई थी। तो यह है कि शिबा में ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा होता है, बाय सेल भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके नतीजे में ज़्यादातर ये है कि इनके जो सिस्टम हैं एक्सचेंजेस के वो बैठ जाते हैं। तो यही सारा कुछ रॉबिनहुड के साथ भी हो सकता है। लेकिन मेरा मानना दोस्तों ये है कि टेक्निकली अगर चीज़ों को देखें, ये मैंने चार्ट बना के रखा हुआ है, आप खुद देखें यहाँ पर अगेन जो है वो प्राइस दोस्तों ऊपर जाने लगी। अब प्राइस यहाँ पर आकर फंसेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रखते हैं, एक दोस्त ने कहा था कि भाई यहाँ मत किया करो, आप जो है वो प्राइस बताया करो, तो मैं इसको थोड़ा जूम भी कर लिया मैंने। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं प्राइस 6.2 पर इस वक्त रुका हुआ है और मैंने आपको कहा है कि भाई प्राइस जो है वो 5.6 तक मतलब आ सकती है। एक्चुअली आप यहाँ पर देखें तो मैंने बार बार कहा है कि 5.6 तक ऑलरेडी आ चुकी है दोस्तों, और यहाँ पर अगर देखें तो 5.5 तक भी आ चुका है। तो इस तरह से प्राइस बार बार नीचे आई है, लेकिन जो बायर्स हैं वो प्राइस को अगेन ऊपर लेकर चले जाते हैं, जिस तरह यहाँ पर अभी हो रहा है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पर ही ट्रेड करेगा और यहाँ के बाद ये जो रेंज है दोस्तों 6.5 का, ठीक है, उसके बाद 5.6 का, इसके अंदर ही प्राइस घूमता हुआ फिर अचानक से मेरा ये ख्याल है कि प्राइस जो है वो ऊपर चला जाएगा। और ऊपर दोस्तों कहाँ तक जा सकता है दोस्तों, 777 पर भी एक रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल में। ठीक है, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है जो कि बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों वो 88 वाला है। ठीक है, 88 के बाद अगर ये रेजिस्टेंस दोस्तों टूट जाती है और कैंडल जो है वो इसके ऊपर ही 88 की प्राइस के ऊपर ही क्लोज होता है, तो फिर तो प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर दोस्तों जा सकता है। लेकिन सावधान इसलिए रहना है हमें कि यहाँ पर बाय ऑर्डर, इसके बाद बाय ऑर्डर काइंडली, अगर आपके पास इस वक्त शिबा नहीं है तो 88 के बाद, मैं आपको, मेरे व्यूअर हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 88 के बाद आप ऑर्डर बड़ी सावधानी के साथ लगाइएगा, क्योंकि 1 के बाद प्राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है और फिर यहाँ तक प्राइस के आने के चांसेस होंगे। और फिर आपको वेट करना होगा कि आप यहाँ पर जब प्राइस आ जाए तो फिर आप इसको जो है ना वो दोस्तों बाय कर सकते हैं। ये मेरा दोस्तों ट्विटर अकाउंट है, काइंडली इसको ज़रूर फॉलो कर लें। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप, उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप दोस्तों फॉलो कर लें। आई थिंक दोस्तों ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।